सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम जो है रिमझिम से जो बुक है आपका रिमझिम कोर्स बुक, उससे जो है हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे। डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? पाठ 7, डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी, जिसके लेखक हैं प्रतिमा शर्मा। ये पाठ जो है शीर्षक से मालूम पड़ रहा है कि किस पर आधारित है? बातचीत पर आधारित है। पाठ का सार इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। इस पाठ में सरकार द्वारा बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार पाने वाले डाकिए कंवर सिंह से बातचीत को प्रस्तुत किया गया है। किससे बातचीत को प्रस्तुत किया गया? कंवर सिंह से बातचीत पर जो है प्रस्तुत किया गया। सरकार ने अपनी जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार दिया है। सरकार ने किस लिए पुरस्कार दिया है? डाक की जो चीजें हैं वो जो है उन्हें डाकुओं से बचाने के लिए जान पर खेलकर उन्हें दिया गया है, जिस पर उन्हें क्या है? बहुत गर्व है। जिस पर कंवर सिंह को बहुत गर्व है। आपको भी जब कोई पुरस्कार मिलता है तो अच्छा लगता है, खुशी होती है, अपने ऊपर गर्व होता है। उसी प्रकार कंवर सिंह को भी अपने ऊपर जो है बहुत गर्व है। इस पाठ से कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ इस प्रकार हैं, ध्यान से सुनिए। गुनगुनी धूप, इसका अर्थ है हल्की धूप। फटाफट, जल्दी से जल्दी। हम बोलते हैं ना जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, तो फटाफट कर क्या हो गया? जल्दी से जल्दी। असाधारण, विशेष, पैकर, डाक छाटने वाला, पेंशन, नौकरी समाप्त हो जाने के बाद मिलने वाला वेतन। नौकरी से पहले फुल वेतन मिलती है। जब नौकरी हमारी जो है रिटायरमेंट हो जाता है, जब इंसान रिटायर हो जाता है तो उसे जो है आधा वेतन मिलता है, तो क्या उसे बोलते हैं? हम पेंशन बोलते हैं। जरिया, माध्यम, आदर, इज्जत, रिजल्ट, परिणाम, प्रमोशन, तरक्की, वेतन, कार्य के बदले मिलने वाली राशि। जो कार्य के बदले मिलती है राशि से हम क्या बोलते हैं? वेतन बोलते हैं। रिटायर, सेवा मुक्त, काम से जो है उन्हें मुक्त कर दिया जाता है, सेवा से, उन्हें हम रिटायर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। अपना बुक आप निकाल लीजिए और ध्यान से जो है सुनिए। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। ये शिमला जगह जो है वहाँ के माल रोड एक जगह है, वहाँ पर जो है जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है और उसी पोस्ट ऑफिस में जो है डाक छाटने जगह जगह से चिट्ठियाँ आती हैं, तो उन्हें जो है एक साथ तो एक जगह भेजा नहीं जाना है, अलग अलग जगहों को भेजना है। तो क्या किया जाता है? पहले उनको जो है छाट के हर इलाका, एरिया, शहर, गांव के हिसाब से अलग अलग किया जाता है। अलग करके उसके बाद जो है बांटा जाता है। उसीलिए जो यहाँ पर क्या हो रहा है? छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं, 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है और खिड़की से जो है हल्की धूप अंदर जो है छन करके आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकियाँ फटाफट जो है छाटने का काम कर रहे हैं। 3 पैकर, पैकर का काम क्या है? डाक छाटने का काम है। 3 पैकर हैं और 3 महिला डाकियाँ हैं। वो सब मिल करके क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी जो है डाक को जो है छाट रहे हैं, अलग कर रहे हैं। पत्र अलग, उसमें कहीं कहीं जो है ग्रीटिंग कार्ड होता है, राखी होता है, पेंशन का होता है, सब अलग किया जा रहा है। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर जी से बात की। यही बातचीत जो है आगे जा रही है और वहीं पर जो है प्रतिमा शर्मा जो है डाकिए से जाकर के डाकिया कंवर सिंह उनसे बात किए और जिसके आधार पर पूरा पाठ दिया हुआ है। आपका शुभ नाम क्या? सबसे पहले जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके बारे में जानकारी लेने से पहले उसके नाम को जानते हैं। यहाँ जो है वो पूछते हैं आपका नाम क्या? तो मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेवरा गांव का रहने वाला निवासी हूँ। मेरी उम्र जो है 45 साल है। नाम पूछते ही अपने बारे में पूरा डिटेल बता दी कि मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं शिमला का जो नेवरा गांव का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र कितनी सब बता दी, 45 साल है। आपके परिवार में कौन कौन है? आपके परिवार में जो लोग हैं उनके बारे में बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है और तीसरी जो बेटी है वो 12वीं में पढ़ रही है और एक बेटा जो है वो
10वीं में है और मेरा बेटा एक बेटा जो है पहाड़ी से गिर करके उसकी मौत हो गई है। सब अपने बारे में बताते हैं। आपके बेटे के बारे में सुन करके बहुत दुख हुआ। जो है प्रतिमा शर्मा क्या कर रही हैं, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसे जो है सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं जो है क्या अक्सर होती रहती हैं? फिर वो प्रश्न करती हैं कि क्या अक्सर जो है ऐसी घटनाएं होती रहती हैं? तो बताते हैं जी ऐसी घटनाएं हमेशा ही हमारे इलाके में होती रहती हैं। असाधारण सी बात है, हमेशा ही जो है ऐसे जो है कोई वो नहीं है हमारे इलाके में कि नई बात हो गई हम लोग के लिए। ये तो हमेशा ही जो है होती रहती है। यहाँ पर हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों की घास काटते हुए यहाँ हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ढलान जो है तिरछी मिर्छे होते हैं, रोड जो है सही नहीं है चलने के लिए, तो वहाँ जो है अक्सर जो है पैर ऊपर नीचे हो जाने की वजह से ढलानों के बारे में सही नहीं पता लग पाता है, जिसके कारण से अक्सर हादसाएँ जो है वहाँ पर होती रहती हैं। वो सब अपने गाँव के बारे में बताते हैं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंची और अपने गांव के बारे में बताते हैं कि हमारे गांव में ऐसा हमेशा होता रहता है क्योंकि रास्ता जो है कठिन होता है, चलना मुश्किल होता है। इसकी वजह से जो है हमें रास्ता नहीं मिलता तो दूसरा रास्ता पूछते हैं, इसलिए बस नहीं चलती, पैदल लोगों को ज़्यादा चलना पड़ता है। वहाँ जो है आज तक हमारे गाँव में बस नहीं पहुँच पाती है। हिमाचल में हज़ारों ऐसे गाँव हैं जहाँ पैदल पहुँच कर ही हम लोग जाते हैं और आज भी हिमाचल प्रदेश में ऐसे हज़ारों गाँव हैं जहाँ कोई यातायात के साधन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है किसके भरोसे लोग चल रहते हैं, पैदल चल करके अपने कार्य करते हैं, अपने पैरों के भरोसे रहते हैं। मेरे आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? तो उस पर कंवर सिंह बताते हैं कि हमारे बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लगभग तो स्कूल कितना है 5 किलोमीटर दूर है और इतने दूर जो है हमारे बच्चे चल करके पढ़ने जाते हैं। मेरी एक जो है बेटी है, लड़की जो है 10वीं तक पढ़ी है और दूसरी 12वीं तक पढ़ी और तीसरी जो है इस समय 12वीं में है और बेटा जो है 10वीं में पढ़ रहा है। सब अपने बच्चों के बारे में पूरा बताते हैं। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? और आप जहाँ काम करते हैं वहाँ जो है आपके साथ और कौन कौन लोग हैं? क्या वहाँ पर लोग आपको डाकिया कहकर ही बुलाते हैं? यहाँ पर प्रतिमा पूछ रही हैं। मैं पहले भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण सेवक था। फिर वो अपने बारे में बताते हैं कि जो भारतीय डाक सेवा है पहले मैं उसमें ग्रामीण सेवक था, यानी गाँव में जो पत्र पहुँचाना था वो काम करता था। अब मैं पैकर बन गया हूँ पर वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक हूँ। अब मैं पैकर बन गया हूँ लेकिन वही जो है नीली वर्दी पहन करके जो मैं डाक बांटता हूँ, मैं आज भी वही सेवक हूँ। पैकर का काम क्या है? चिट्ठियों को छांटना। डाक जो सेवक हैं घर घर पहुँचाते थे तो पहले ये थे, लेकिन अब जो है ये पैकर बन गए। डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? फिर जो है पूछ रहे हैं डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि जो है छोड़ने गांव गांव जाना पड़ता है। मैं जाता हूँ, बता रहे हैं कि मुझे जो है बहुत कुछ करना पड़ता है। यह सब अभी भी करना पड़ता है क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। फिर पूछने क्या आज भी ये सब करना पड़ता है? क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा जो है नए नए तरीके आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है। क्या अभी भी आपको ऐसा करना पड़ता है? तो बोलते हैं बिल्कुल सर, आज भी हमें जो है ये सब करना पड़ता है। शहरों में संदेश जो है हम क्या करते हैं, कई साधनों के माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन जैसे साधन है उनके माध्यम से हमें, लेकिन गाँव में आज भी जो है संदेश पहुंचाने का एकमात्र सबसे बड़ा जो साधन क्या है? ये हमारे जो है पत्र ही है। लेकिन गांव में आज भी जो संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया कौन है? डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिए का बड़ा ही आदर यानी इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, उन्हें सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिए का लोग जो है इंतज़ार करते हैं, महीनों महीनों जो है क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं। हमने सुना कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, ये भला कैसे? फिर जो है आप प्रतिमा शर्मा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमने सुना ऐसा कि हमारी जो भारतीय डाक सेवा है दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा, आखिर में कैसे है? तो बोले हाँ बिल्कुल, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक ही है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी है। सबसे बड़ी तो है ही, लेकिन सबसे सस्ती भी है। केवल 5 रुपये में संदेश जो है हम देश के किसी भी कोने में भेज सकते हैं और अंतर्देशीय के माध्यम से अगर भेज रहे हैं तो 5 रुपये, और पोस्ट कार्ड से हम भेज रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कैसे भेजते हैं? 50 पैसे में अपने संदेश को हम कहीं भी भेज सकते हैं। हर कोने के देश के हर कोने में जो है हम 50 पैसे 5 रुपये में अपने संदेश को भेज सकते हैं, लेकिन अन्य साधनों से ऐसा मुमकिन नहीं है।
आपको नौकरी करने में मज़ा तो बहुत आता होगा। फिर वो पूछ रहे हैं कि आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा, सबसे मिलना, सबके जो है घरों तक पहुंचना अच्छा लगता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके जवाब में बोलते हैं कि सही कह रहे हैं आप, मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी नौकरी। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर से घर पहुँचता तो उसके बूढ़े माँ बाप पर खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। क्या बता रहे हैं कि सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बूढ़े माँ बाप जो अपने घर में अपने बेटे के मनी ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं और मैं वो मनी ऑर्डर लेकर जब उनके पास जाता हूँ तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है वो देखते ही बनता है। बहुत ही जो है सुखदायक होती है, आनंददायक होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जब किसी रजिस्ट्री का पत्र पहुँचाता हूँ जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। और ऐसे ही और भी जैसे किसी के नौकरी के लिए आता है कि आपका नियुक्ति पत्र है, पाकर के लोग बहुत खुश होते हैं। और रिजल्ट जाने के लिए जो है हिमाचल में लोग इंतज़ार करते हैं। अगर रिजल्ट आपका अच्छा आ गया, रिजल्ट आया तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? उसी प्रकार वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं। 6 महीने तक मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं और वहाँ के लोग जो हैं मेरा 6 महीने के तक इंतज़ार करते हैं कि मैं मतलब कब आऊँ ऐसे करके। क्यों करते हैं? क्योंकि पेंशन वहाँ जो हिमाचल में एक ही बार 6 महीने का पेंशन जो है दे दिया जाता है। बार बार जाने आने में परेशानी होती है, इसलिए एक ही बार 6 महीने का पेंशन बूढ़ों बुजुर्गों को दिया जाता है, इकट्ठे ही दिया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, 6 महीने तक जो है इंतज़ार करते रहते हैं डाकिए का। क्या आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे थे? फिर वो प्रश्न करते हैं क्या आप इसी डाकघर में शुरू से ही काम करते हैं, कहीं और काम किए? तो शुरू में तो मैंने लाहौर स्थित जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। फिर वो क्या बताते हैं, लाहौर के गाँव पास जो एक गाँव है किब्बर, वहाँ पर मैं 3 साल तक नौकरी किया। ये हिमाचल का सबसे ऊंचा गाँव है और ये हिमाचल का जो है सबसे ऊंचा गाँव ऊंचाई पर बसा हुआ है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की और फिर इसी जिले के काजा और किन्नौर नाम जगह जो है वहाँ पर मैंने नौकरी की है। उस वक्त इस गाँव में टेलीफोन नहीं थे और जब मैं वहाँ पर नौकरी करता था तो वहाँ जो है उस समय जो टेलीफोन अभी तक नहीं पहुँचे थे। बसें भी सिर्फ जो है मुख्यालय तक ही जाती थी और जो बस जाती थी वो भी जो है पोस्ट ऑफिस का जो मुख्यालय होता था वहीं तक जाती थी, उससे आगे नहीं जाती थी। अभी भी कई ऐसे गाँव में जाना तो बस जाती है और नहीं टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव हिमाचल में हैं जहां न बस पहुंचती है न टेलीफोन की सुविधा है। तो वहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ जरिया कौन है संदेश पहुंचाने का, डाकिया है। तो डाकिया के लोग वहाँ बहुत मान सम्मान करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं और जो है उनको जो है बहुत इज्जत देते हैं। आप फिर जो है पूछते हैं आप सब पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम नहीं होगा। फिर पहाड़ी इलाके में आप रहते हैं तो यहाँ तो आसान नहीं है डाक पहुंचाना, और इतना मतलब दुर्गम काम को भी आप कैसे कर लेते हैं? फिर वो उस पर जवाब देते हैं हाँ मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। और जो बता रहे हैं कि हाँ सही कह रहे हैं, किन्नौर के जब मुख्यालय में काम करता था तो रिकांगपिओ नाम का जो जगह था वहाँ पर जो है मेरी ड्यूटी 6 बजे सुबह ही शुरू हो जाती थी। जो शिमला से जो बस आती थी उसमें मैं डाक का जो बोरा था वो लाता था और 8 बजे जो बस जो शिमला से वापस आती थी तो मैं उसको उतारता था। इतनी जो है कड़ी मेहनत हमको करनी पड़ती थी। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौर स्थित हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं और जो है पैकर जो होते हैं उनको ये काम वहाँ करना ही पड़ता है। और हिमाचल का जो लाहौर जो किन्नौर का जो लाहौर स्थित जगह है वो जो है क्या है बहुत ऊंचाई पर है। इन जिलों में अप्रैल महीने में जो है बर्फबारी हो जाती है। अप्रैल में जब गर्मी शुरू होती है उस समय ही जो है वहाँ पर बर्फबारी हो जाती है, जिसके चलते पैरों में ठंड लग जाती है, स्नो बर्न हो जाता है, पैर की जो उंगलियाँ जो झड़ने लगती हैं। इतना सब जो है और उसके बाद भी हमें जो है रोज़ 26 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है। इतना जो है परिश्रम करना पड़ता है इस नौकरी में। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं, एक गांव में बस 8-10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं। और हिमाचल के जो गांव होते हैं वो जो है कितने घरों का होता है, सिर्फ 6-7 या 8-10 इतने ही घर होते हैं, छोटे छोटे गाँव होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को चिट्ठी पहुँचाने के लिए बहुत दूर दूर तक जो है जाना पड़ता है उनके घरों तक। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है, ग्रामीण डाकिया की ज़िंदगी में चलना ही चलना है। और फिर जो है बोल रहे हैं कि चलना तो हमारे अब 26 किलोमीटर चलना कम बात नहीं होती है ना बेटा। तो उसमें क्या बोल रहे हैं डाकिया कि चलना तो हमारी जो है आदत में शामिल हो गई है, इस डाकिए की ज़िंदगी ही होती है चलना।
दुर्गम जगहों पर जा कर के पत्र पहुंचाना बहुत कठिन काम है, वहाँ तक ये लोग जा कर के पत्रों को पहुंचाते हैं। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? फिर वो जानते हैं कि इसके आगे भी कोई प्रमोशन हो तो बताइए। तो पैकर के बाद डाकिया हम बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, हमें इम्तिहान पास करना पड़ेगा। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन जो है काफ़ी कम है, और जितनी मेहनत है उसके हिसाब से हमारा वेतन जो है बहुत ही कम है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू के वेतन से कहीं ज़्यादा होता है पैकर का वेतन, बाबू के वेतन होता है। अब जो कुर्सी पर बैठ करके काम करते हैं उनको हम से ज़्यादा वेतन दिया जाता है, जो कि पैकर को वेतन ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो डाकिए की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। अब तो और भी मुश्किल हो गया है नौकरी में लगना। क्यों हो गया है? हम में से जितने डाकिए रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह पर जो है नई नियुक्ति नहीं हो रही है, नई भर्ती नहीं हो रही है, जिससे जो है पुराने जो डाकिए हैं उन्हीं के ऊपर क्या हो रहा है, काम का प्रतिदिन जो है बोझ बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आने वाले समय में तो और जो है काम जो है कठिन हो जाएगा, ऐसा जो है अपने दुख को वहाँ व्यक्त कर रहे हैं। काम के दौरान कोई ऐसी पुरानी खास बात हुई हो, जो घटना घटी, उसके बारे में बताइए। फिर उसके बारे में बताते हैं एक घटना। एक घटना एक बार मेरे साथ घटी थी, जो मैं आपको बताता हूँ। कब घटी थी ये घटना? 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे कुछ लोग जो है बाहर से गेट खटखटाए, और जब ये दरवाज़ा खोले तो पूछे कि कौन है, ज़रूर हम सब लोग पूछते हैं कौन है, तो बाहर से आवाज़ आया कि दरवाज़ा खोलो। और जैसे ये दरवाज़ा खोले तो अंदर से जो है 5-6 लोग घुस गए, और घुस करके इनकी पिटाई शुरू कर दिए। और जब ये जो है सारी ऑफिस की लाइटें बंद कर दी, इनके सर पर प्रहार किए, जिससे सर इनका फट गया, और इनकी आवाज़ सुन करके इनका बेटा और आस पास के लोग पहुँचे और उनको हॉस्पिटल ले गए। शिमला के जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर इनका जो है इलाज हुआ। सिर में भयंकर जो है इनके दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा बता रहा है कि रात में हमारे घर में घुस करके लोगों को मार दिया ऑफिस में। अगर उस समय मेरा बेटा नहीं होता तो शायद नहीं मैं बचता। मेरा 17 साल का जो बेटा था मेरे साथ रहता था, वो और पड़ोसियों की मदद से हमको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां जो है टाँके दिए गए और मेरा इलाज हुआ। मेरे सिर में जो है कई टाँके पड़े थे, जिसके वजह से मेरी आँख जो है कमज़ोर भी हो गई, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। क्यों? ब्लड ज़्यादा निकल गया, समय से इलाज नहीं मिल पाया। सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाक चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया था, और इसीलिए जो है सरकार ने मुझे बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड दिया था। सरकार की जो डाक की चीज़ें हैं उसको मैंने जान पर खेल कर बचाई थी। ये सब बताते हैं कंवर सिंह अपने बारे में। और इनाम कब मिला था? यह इनाम 2004 में मिला था इन्हें। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और इस इनाम में क्या दिया जाता है? 500 रुपया और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और मेरा परिवार जो है बहुत खुश हुआ इस इनाम को पाकर। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ, और अपने बारे में कह रहे हैं कि आज भी मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। आप इस चैप्टर से कुछ जो है क्वेश्चन आंसर